आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान, न्यूज़ वन लाइव में आपका इस्तकबाल है। बात करते हैं आधार कार्ड और वोटर आईडी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात की तरफ नोटिस जारी करते हुए हिदायत दी है कि शहरियत के लिए आधार कार्ड और वोटर आईडी को नहीं माना जाएगा। जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आईडी कार्ड्स हैं। ये तस्दीक बताने से आप अपनी शहरियत का सबूत नहीं दे सकते, क्योंकि हुकूमत ने पहले आधार कार्ड को लिंकअप किया, पैन कार्ड से लिंकअप किया। वोटर आईडी के लिए बहुत ज़रूरी था, पहले कोई पासपोर्ट बनाना है तो आपके पास अगर वोटर आईडी है तो आप हिंदुस्तान के शहरियत है समझा जाता था, और अगर आपके पास पासपोर्ट है तो आप हिंदुस्तान के शहरी हैं, या फिर आपके पास बैंक कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि मजमूई तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जो रियासती स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं, इनकी तरफ से अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका जारी होता है तो वो डॉक्यूमेंट आपके सिटीजनशिप के लिए प्रूफ था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो नए गाइडलाइंस आए हैं, अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आए हैं, इसके अंदर ये बात वाज़ेह की जा रही है कि आपके पास चाहे वोटर आईडी रहो, चाहे पैन कार्ड रहो, चाहे आधार कार्ड रहो, ये तमाम चीज़ें अब जो है आपके सिटीजन को, आपके शहरियत को तस्दीक नहीं कर सकते। यानी कि इस बुनियाद पर आप इंडियन नहीं कहलाए जाएंगे। तो फिर इसके गाइडलाइंस के लिए जो ज़रूरी है, जैसा कि बिहार में पूछा जा रहा है और बंगाल के इलेक्शंस के लिए तैयारी की जा रही है, यानी कि एनआरसी की जो गाइडलाइंस है उसकी तरफ सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो हिदायतें दी गई है, उससे एनआरसी को फौकियत मिल रही है और एनआरसी को सपोर्ट हासिल हो रहा है। यानी कि नेशनल जो आपका सर्वे होगा, उस सर्वे के अंदर आपको बताना होगा कि आप सिटीजन कैसे, जिसके लिए सबसे अहम चीज़ होती है कि बर्थ सर्टिफिकेट आपका शहरियत सबूत करता है। जिस तरीके से आप अमेरिका में अगर पैदा होते हैं तो अमेरिकन सिटीजन माने जाते हैं, या अगर आप दीगर ममालिक में अगर जो सिस्टम है कि वहाँ की पैदाइश में आपको वहाँ का शहरी माना जाता है, लेकिन गल्फ में ये चीज़ नहीं है, क्योंकि गल्फ में अगर आप बैरूनी कंट्री से जाकर आप पैदा होते हैं तो आपको होम कंट्री का पासपोर्ट मिलेगा और होम कंट्री का एम्बेसी से बर्थ सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। सिर्फ आपको इतना ही मालूम होगा कि बॉर्न इन XYZ कंट्री का नाम आएगा, लेकिन अब इंडिया में भी आपको बर्थ सर्टिफिकेट निकालना होगा। तो हम हमारे चैनल के जरिए से तमाम नाजरीन को बताना चाहेंगे और हुकूमत का तरफ भी ये नजरिया बताएंगे कि जिस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट को इम्पोर्टेंस किया जा रहा है, समझा जा रहा है, तो उस बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी किए जाएं और उसके लिए कुछ आसान मराहिल पैदा किए जाएं, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट जिस तरीके से GHMC से निकलता है और कलेक्टर से इशू किया जाता है, MRO से जो है उसका सर्टिफाइड किया जाता है, तो ऐसे दफातर के गाइडलाइंस में कुछ लेस डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, यानी कि दस्तावेजात को ज्यादा तवील ना दे और जरूरी कागजात लेते हुए बर्थ सर्टिफिकेट इजराई के अमल को पूरा करें। और जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है वो हजरात, वो सिटीजन अपना बर्थ सर्टिफिकेट निकालते हुए अपना डॉक्यूमेंटेशन, अपनी फाइल बराबर तैयार करें। आने वाले हालात मुल्क के हिसाब से, अदलिया के हिसाब से आपके लिए हर चीज का आप सबूत मांगेंगे, तो अपना सबूत इकट्ठा कीजिए और अपनी पर्सनल फाइल बनाइए जिसके अंदर आपकी बर्थ सर्टिफिकेट से लेके लास्ट डेथ सर्टिफिकेट तक की गुंजाइश रहे और उसके अंदर तमाम चीजें आपके मौजूद हो, चाहे वो मरने वाले साहिबीन के हो या फिर जिंदा अफराद हो। क्या कि अपनी जिंदगी में तमाम चीजों को रेडी करते हुए अपनी डॉक्यूमेंटेशन फाइल तैयार करना शुरू कीजिए। यही हमारा मैसेज हमारे नाजरीन को हमारे चैनल के जरिए से है।